देन वर्किंग ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट वर्क लाइक ए मस्कुलर पंप। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मस्कुलर हार्ट होता है। तो ये किसकी तरह काम करता है, जैसे कोई मसल पंप कर रही हो तो वैसे बोलते हैं मस्कुलर पंप। तो हार्ट होता है वो पंपिंग का काम करता है और ये मसल से मिलकर बना होता है, तो क्या बोल दिए इसको, मस्कुलर पंप बोल दिए। वर्किंग ऑफ द हार्ट में बी। हार्ट की जो वर्किंग होती है वो दो टाइप से हो सकती है, एक तो हार्ट बीट से और एक कार्डियक साइकिल से। हार्ट बीट में तो क्या होता है, हार्ट की जो बीट रेट होती है वो होती है, और कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि पूरा का पूरा ब्लड कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये पूरा साइकिल होता है, वो देखेंगे। तो फर्स्ट इज हार्ट बीट। रिदम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज नॉन एज हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब होता है जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है हार्ट, उसको बोलते हैं अपन हार्ट बीट। मोस्ट ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ द इम्पल्स नर्व, बट द स्टिमुलस ऑफ द कार्डियक मसल्स ओरिजिनेटेड इन दीज मसल्स इटसेल्फ। मसल्स की जो हार्ट की जो मसल्स होती है वो अपने आप ही क्या होती है, स्टिमुलेट होती है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, मायोजेनिक। तो मायोजेनिक होती है क्योंकि मस्कुलर हार्ट अपना हार्ट होता है वो मस्कुलर होता है और खुद का खुद से ही स्टिमुलेट होता है। देन द फॉर्मेशन ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम इज विद द एस नोड। कनेक्टिंग सिस्टम में क्या क्या आता है इसमें, एक तो एस नोड आता है, फाइबर्स आते हैं, और एवी नोड आता है, एंड बंडल ऑफ हिंज आता है, एंड पुरकिंजे फाइबर्स। ये सब मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं इसके रेगुलेशन का। ऐसे नोड इज द सिचुएटेड नियर द एपरेटस ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड राइट ओरिकल और सुपीरियर वेना केवा के बीच में होता है, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड एक्ट एज द पेस मेकर। ऐसे नोड होता है वो पेस मेकर की तरह बिहेवियर करता है, मतलब कि हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। ऑफ इट्स इम्पल्स प्रोडक्शन रेट इज 72 to 80 पर मिनट। अपनी जो हार्ट बीट होती है वो एक मिनट में होती है 72 से 80 पर मिनट्स होती है। कार्डियक साइकिल का मीन्स होता है कि हार्ट है, हार्ट में ब्लड की कैसे क्या सप्लाई होती है। तो लंग्स से जो ब्लड आता है वो हार्ट में आता है, और हार्ट से कहाँ जाता है, टिश्यू वगैरह में जाता है। तो ये जो पूरा साइकिल होता है इसको अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। देन द स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द वन हार्ट बीट up to beginning of the next heartbeat, the serial of the changing occurring in the different part of the heart is called cardiac cycle। ये बोल रहा है कि जो पहली साउंड प्रोड्यूस होती है वहाँ से लेकर के दूसरी साउंड प्रोड्यूस होती है उसके बीच में क्या क्या चेंजेज होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कार्डियक साइकिल कहलाएंगे। कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल में था कि वन हार्ट बीट से स्टार्टिंग से लेकर के नेक्स्ट वाली जो स्टार्ट होती है उसके बीच में जो मैकेनिज्म हुआ है वो पूरा का पूरा हो जाएगा। होता क्या है, सबसे पहले हार्ट से जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से पंपिंग करके कहाँ जाएगा, सेल्स वगैरह में जाएगा। सेल्स या टिश्यू में गैसीय एक्सचेंज होगा, वहाँ से वापस आएगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल पंपिंग करेगा तो वापस कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। तो ऐसे पूरा जो साइकिल होता है उसको अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। नॉर्मल कार्डियक साइकिल टेक 0.8 सेकेंड। एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो लगता है कितना, 0.8 सेकेंड। तो एक कार्डियक साइकिल हो गया, वन हार्ट बीट कंप्लीट होने का मतलब हो गया कि वन कार्डियक साइकिल, तो उसको टाइम लगता है 0.8 सेकेंड। वन कार्डियक साइकिल हैज़ टू फेजेज, रिलैक्सेशन फेज एंड इज कॉल्ड द सिस्टोलिक। जब हार्ट रिलैक्स होता है उस टाइम उसको बोलते हैं डायस्टोलिक, और जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। तो अपना जो नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120/80। तो यहाँ जो 120 होता है ना वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं अपन सिस्टोलिक प्रेशर, और जब हार्ट में रिलैक्सेशन होता है उस टाइम जो प्रेशर होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मीन हो गया कि जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब तो होता है सिस्टोलिक, और जब हार्ट में रिलैक्सेशन होता है तब होता है डायस्टोलिक। हार्ट साउंड और पल्सेस। अगर अपन हार्ट साउंड की बात करें तो साउंड प्रोड्यूस एट द क्लोजिंग। देखो जो वॉल्स होते हैं वॉल्स के क्लोज या ओपन होने के कारण साउंड प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं हार्ट साउंड। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, द साउंड प्रोड्यूस एट द क्लोजिंग ऑफ द एट्रियोल वेंट्रिकल वॉल।
एट्रियो और वेंट्रिकल वॉल के क्लोज होने के कारण जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे अपन फर्स्ट साउंड बोलते हैं, और जो फर्स्ट साउंड होती है वो होती है लब। इस टाइम क्या होता है, वेंट्रिकुलर में क्या होता है, सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखो यह है वेंट्रिकुलर, तो ये वेंट्रिकुलर में क्या होगा, सिस्टोल होगा, तो ये वाला वॉल है वो क्या हो जाएगा, क्लोज। अब ये वॉल क्लोज हो जाएगा तो ये वॉल जो क्लोज होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं अपन लब। तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको अपन बोल देंगे लब। देन आता है एट द टाइम ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो वेंट्रिकुलर है उसमें डायस्टोल होगा, मतलब कि ब्लड आ रहा है। तो बाय द क्लोजिंग ऑफ द सेमिनुलर वॉल, तो सेमिनुलर वॉल क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्लोज हो जाते हैं उस टाइम पे, ताकि ये क्या कर सके, अपना वेंट्रिकुलर है वो भर सके। तो इस टाइम जो वो साउंड प्रोड्यूस होगी वो होगी डब। तो पहले देखते हैं अपन लब कब प्रोड्यूस होती है, जब अपना ये वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हार्ट ब्लड ऊपर नहीं जाए, इसलिए यहाँ का एट्रियो और वेंट्रिकुलर जो वॉल होता है वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे लब बोलते हैं। डब कब बोलते हैं, जब ये वेंट्रिकुलर में क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो ऊपर से हार्ट आएगा तो नीचे जाए नहीं आगे, तो इसलिए ये वॉल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सेमी लूनर वॉल। तो जैसे ही सेमी लूनर वॉल क्लोज होता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो डफ होती है। देन आता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हार्ट में जो ब्लड होता है वो दो बार गुजरता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन। देखो सबसे पहले लंग्स होता है, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। देखो वैन और आर्टरी की जो डेफिनेशन होती है वो अपन को पता होता है कि वैन होती है वो टूवर्ड द हार्ट, हार्ट के पास लाती है, और आर्टरी होती है वो दूर ले जाती है। ये ब्लड को हार्ट के पास ला रही है तो ये वैन है, लेकिन लंग्स के पास है इसलिए क्या नाम हो जाएगा इसको, पल्मोनरी वैन। ये दूर ले जा रही है अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये क्या हो जाएगी, ऑर्टा। जो आर्टरी होती है वो अवे फ्रॉम द हार्ट, दूर ले जाने का काम करती है। ये पास ला रही है तो वेन होना चाहिए, तो वेन ही है, और ये दूर ले जा रही है तो ये क्या होना चाहिए, आर्टरी है। लेकिन जो लंग्स के पास होती है उसके टर्म लग जाती है पल्मोनरी, क्योंकि मेडिकल लाइन में इसको बोलते हैं पल्मोनर। तो ये हो जाएगा पल्मोनरी वैन और ये हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। इधर हो जाएगा ओर्टा और इधर हो जाएगा वेना केवा। अब ब्लड का देखते हैं तो ब्लड इधर वाले पार्ट में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, इधर वाले में डीऑक्सीजनेटेड होता है। कैसे, लंग्स में से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आएगा लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंपिंग करेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ओर्टा से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, टिश्यू या सेल में चला जाएगा। अब टिश्यू और सेल में क्या होगा, गैसीय एक्सचेंज होगा, यहाँ से O2 तो ले ली जाएगी और CO2 दे दी जाएगी, तो अपना जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा के थ्रू होता हुआ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, जैसे ही राइट वेंट्रिकल पंपिंग करेगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। लंग्स में जा कर के वहाँ पे क्या हो जाएगा, गैसीय एक्सचेंज हो जाएगा, CO2 तो रिमूव हो जाएगी और O2 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फिर इसके बाद अपन देखते हैं ये सिग्निफिकेशन ऑफ डबल ब्लड सर्कुलेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो एक तो ये होता है कि ये ब्लड है वो हार्ट से दो बार आता है, यहाँ भी अपन ने देखा कि ये दो बार आ रहा था, से वन और सेकंड टाइम, तो ऐसे डबल बार आ रहा था इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला था। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेवर मिक्स इन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। डबल सर्कुलेशन के कारण क्या हुआ कि जो अपना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थे वो कभी भी मिक्स नहीं हुई है। देखो ये तो हो गया ऑक्सीजनेटेड और इधर वाला हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये मिक्सिंग कहाँ हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही, तो ये दोनों सेपरेट है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट है। एक तो डबल सर्कुलेशन का ये बेनिफिट है। Then to complete the cycle in the body, blood has the pass through the heart for 2 time। ये बोल रहा है कि हार्ट में ब्लड 2 टाइम आता है, दो बार गुजरता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में फर्स्ट आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड इट इज़ द जनरली रेड इन कलर, जो अपना ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, और जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसमें इट हैज़ द आरबीसीज, ब्लड में तो आरबीसी प्रेजेंट होती है, लेकिन इधर क्या होती है, लैक ऑफ आरबीसीज। अपने ब्लड में डब्ल्यूबीसी कम होती है, लेकिन लिम्फ में डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ज़्यादा होती है।
प्रोटीन और मच क्वांटिटी, ब्लड में प्रोटीन ज़्यादा होता है और इसमें प्रोटीन क्या होता है, लेस होता है। इधर मोर न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट में होता है, इधर क्या होता है, लेस अमाउंट होता है। देन ब्लड कॉमनली फ्लो, ब्लड होता है वो क्या होता है, ब्लड इज़ कॉमन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड होता है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जबकि लिम्फ होता है वो क्या होता है, लिम्फ इज फिल्ट्रेट ब्लड है, लिम्फ होता है वो ब्लड में से ही फिल्टर होकर आता है। जैसे आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल और आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, तो कैपिलरीज के अंदर से थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है, इसे अपन लिम्फ बोलते हैं। तो जब ये बाहर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, जो टिश्यू है उनको क्या देगा, न्यूट्रिशन देता है। लेकिन अगर ये बार बार बाहर आता रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, इससे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसको वापस उठा करके लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डालते हैं, उसे अपन बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन ये होता है कि ये लिम्फ को वापस उठाकर किस में डाल देता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देता है। तो देन आता है फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम की क्या फंक्शन है, लिम्फ एक्ट एज द मीडिएटर इन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, लिम्फ होता है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में मीडिएटर होता है, क्योंकि कैपिलरी के अंदर से थोड़ा सा फिल्टर निकल कर बाहर टिश्यू में जाएगा, तो ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ब्लड और टिश्यू को। ट्रांसफर द फूड मटेरियल O2, CO2 एंड हॉर्मोन्स, ये टिश्यू को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है सच एज ग्लूकोज वगैरह, और O2 और CO2 वहाँ से लाने का काम करता है, एंड हॉर्मोन्स। देन आता है हेल्पफुल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन फैट, लिम्फेटिक सिस्टम का ये फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है कि ये फैट का एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तो क्या होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, लेकिन जो फैट होती है इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है। और वो कैसे होता है, एब्जॉर्ब फैट इन द इंटेस्टाइन थ्रू द लेक्टरल, जो वेसल्स होती है, सबसे पहले इंटेस्टाइन से ब्लड आता है किसमें, लेक्टरल वेसल्स में आता है, फिर वहाँ से फर्स्टली गोज इन द लिम्फेटिक सिस्टम, फिर वहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, देन इनटू वीनस ब्लड सिस्टम, और फिर उसके बाद किस में जाता है, ब्लड में जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंट रोल यही होता है कि ये फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। देन इसके बाद आती है अपनी डिजीज़ रिलेटेड टू हार्ट, हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उसमें अपने फर्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि बीपी ज़्यादा हो जाना, हाई बीपी को हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो क्या होता है ये, अपना जो नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 होता है। 120 मीन्स सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 मीन्स डायस्टोलिक प्रेशर। अब अगर सिस्टोलिक प्रेशर 120 से ज़्यादा हो जाए और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से ज़्यादा हो जाए तो वो हो जाएगा कौन सा, हाइपरटेंशन, हाई बीपी हो जाएगी। व्हेन द सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द आर्टीरियल ब्लड इज़ मोर देन द 140, अगर 140 से ज़्यादा हो रहा है तो वो हाई बीपी में आएगा, और डायस्टोलिक प्रेशर अगर 80 से ज़्यादा है तो वो किस में आएगा, हाई बीपी में आएगा। तो हाइपरटेंशन में होता क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर तो 120 से ज़्यादा 140 से ज़्यादा हो जाएगा, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो मोर देन 80 हो जाएगा। हाई बीपी अफेक्टेड ऑन, जो हाई बीपी होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हार्ट को, ब्रेन को एंड किडनी को अफेक्ट करता है। करता कैसे है, जो आर्टरी जो होती है ना उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो ब्रेन में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्रेन हेमरेज के चांस होते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट आती है CAD। CAD होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी वो होती है जो खुद ब्लड की मसल्स को क्या देती है, हार्ट की मसल्स को क्या देती है, सप्लाई देती है। तो ये कोरोनरी आर्टरी वो होती है जो हार्ट को ही सप्लाई देती है, और इस डिजीज़ को अपन बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इन दिस द वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू कार्डियक मसल्स आर अफेक्टेड। तो ये कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लड की जो मसल्स होती है उनको ब्लड की सप्लाई करता है। अब अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा, कोरोनरी कार्डियक मसल्स अफेक्ट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें इन दिस ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ द आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, किसके कारण हो सकती है, या तो फैट डिपॉजिट हो जाए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट हो जाए, या फिर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए, या फिर उसमें फाइबर्स होकर रुक करके क्या करते हैं, ब्लॉकेज कर दे, तो क्या हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। देन आ रहा है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में हार्ट कुड नॉट सप्लाई इनफ द ब्लड नेसेसरी इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर में जो ब्लड हार्ट है वो ब्लड की सप्लाई अदर ऑर्गन्स तक क्या नहीं कर पा रहा, प्रॉपरली नहीं कर पाता।
इसको अपन बोलते हैं कॉन्जेक्टिव हार्ट फेलियर, कंजेक्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। हार्ट फेलियर इज नॉट लाइक हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर होता है वो हार्ट अटैक ही नहीं है, इससे अलग है। कैसे? इन हार्ट अटैक हार्ट बीट स्टॉप। हार्ट अटैक में तो क्या होता है, हार्ट बीट होती है वो स्टॉप हो जाती है। वाइल इन द हार्ट फेलियर द ब्लड सप्लाई एब्यूसली फॉल। और हार्ट फेलियर में क्या होती है, ब्लड सप्लाई रुक जाती है या फिर कम हो जाती है। एंड कोरेज डैमेज, क्योंकि हार्ट की जो मसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, तब क्या हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। तो हार्ट अटैक में तो हार्ट बीट रुक जाती है, और हार्ट फेलियर में क्या होती है, ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। देन एंजाइना, ब्लड सप्लाई टू हार्ट वॉल इज़ नॉट सफिशिएंट। हार्ट की जो मसल्स होती है, जो हार्ट की वॉल होती है, उसमें अगर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू क्यों नहीं हो पा रही है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ और क्लॉट इज फॉर्मेशन इन द कोरोनरी आर्टरी। ब्लड को हार्ट की मसल्स को जो ब्लड ले जाएगी वो कोरोनरी आर्टरी है। अगर उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्लॉट हो जाए या कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो हार्ट तक क्या नहीं जाएगी, ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो द कार्डियक मसल्स कुड नॉट गेट O2 इन द प्रॉपर क्वांटिटी। और इससे क्या हो जाएगा, कार्डियक मसल्स तक प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं जाएगी, O2 नहीं जाएगी। O2 नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा, पेन होगा, जिसको अपन एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन और हार्ट अटैक, जो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन होता है वो, और या हार्ट अटैक होता है वो क्या होता है, कार्डियक मसल्स कुड नॉट गेट द प्रॉपर ब्लड सप्लाई। कार्डियक मसल्स में क्या नहीं हो पाएगी, ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, ड्यू टू ब्लॉकिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। हो सकता है उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो गया हो, ब्लॉकेज हो गया हो, विच डैमेज द मसल्स। इससे क्या होती है कि जो हार्ट की मसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। है वॉल्वुलर डिजीज़, वॉल्वुलर डिजीज़ से वॉल से रिलेटेड है, जो अपने हार्ट्स में वॉल होते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वगैरह। तो वॉल ऑफ द हार्ट डू नॉट वर्क प्रॉपरली रिजल्टिंग रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड। तो वॉल्वुलर डिजीज में क्या होता है, जो वॉल होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, तो जैसे ही वेंट्रिकल में पंपिंग होगा तो ब्लड आधा ऊपर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। देन आता है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक, इन दिस डिजीज बंडल ऑफ हिंज डू नॉट वर्क। इसमें बंडल ऑफ हिंज होता है वो वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, बिकॉज प्रोड्यूस इम्पल्स ऑफ एसर नोड। तो इम्पल्स क्या नहीं हो पाएंगे, एसर नोड में प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। डज नॉट रीच द वेंट्रिकल रिजल्टिंग इन द नो मोशन ऑफ द वेंट्रिकल एंड सर्कुलेशन स्टॉप। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बंडल ऑफ हिंज है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। जब वर्क नहीं कर पाएगा तो ऐसे नोड से मैसेज किसके पास नहीं जाएगा, वेंट्रिकल के पास नहीं जाएगा, तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं हार्ट ब्लॉक होना। देन पेरिकार्डियाइटिस। पेरिकार्डियाइटिस का मतलब होता है जो हार्ट की लेयर होती है जिसे अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। किसके कारण, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह के कारण हो सकती है। तो ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेरिकार्डियल गेट इन्फ्लेमेटेड एंड मोर पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इससे क्या है, पेरिकार्डियल में स्वेलिंग आ जाने के कारण जो अपना पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। और आइए अपना टॉपिक सर्कुलेटरी कंप्लीट होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में अपन जो एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको एक्सक्रीट करते हैं। और अपना मेनली जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। तो अपन यहाँ पे मेनली जो डिटेल देखेंगे वो देखेंगे किडनी और एक्सक्रेटरी जो नाइट्रोजन प्रोडक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ देखते हैं, जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें दे रखा है फर्स्ट एक्सक्रेटरी सिस्टम होता क्या है। तो ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच हेल्प इन द एक्सक्रेटरी आउट ऑफ द वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रेटरी ऑर्गन। वो ऑर्गन जो एक्सक्रेटरी मैटर को बाहर रिलीज करते हैं उन्हें अपन बोलते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन। और ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एंड एक्सक्रेटरी ऑर्गन टुगेदर फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी ऑर्गन आपस में मिलकर के एक एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट कौन कौन से होते हैं जिनको अपन बाहर निकालते हैं वेस्ट प्रोडक्ट में। तो फर्स्ट इज अमोनिया। अमोनिया बनती कहाँ से है, प्रोटीन वगैरह से बनती है। तो अमोनिया इज ए प्रोड्यूस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ द एमिनो एसिड। अमोनिया होता है वो एमिनो एसिड के डिकम्पोजिशन से बनता है।
एंड प्रोटीन विच इज़ वेरी एंड प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, विच इज़ वेरी मच हार्मफुल, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो अपन इस अमोनिया को बॉडी में नहीं रख सकते। लेकिन एक चीज़ होती है कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा वाटर कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अमोनिया का मेनली जो एक्सक्रीशन करेंगे वो कौन से करते हैं, एक्वेटिक एनिमल करते हैं। देन अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स को अपन बोलते हैं अमोनोटैलिक एनिमल्स। अमोनोटैलिक एनिमल्स जैसे इसमें पानी जैसे एक्वेटिक में रहने वाले प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, हाइड्रा है, सम एनेलिडा है, एंड एक्वेटिक ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश वगैरह ये होती है, ये कहाँ होती है, वाटर में होती है। और इसको एक्सक्रीट करने के लिए, किसको, अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और अमोनिया सबसे हार्मफुल सब्सटेंस है। देन आता है यूरिया। यूरिया इज ए लेस हार्मफुल दैन द अमोनिया, ये अमोनिया से कम हार्मफुल होता है। और टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो लैंड पर रहने वाले एनिमल होते हैं, ट्रांसफॉर्म द अमोनिया इनटू यूरिया। तो ये अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यूरिया में। क्यों कन्वर्ट करते हैं, जब एमिनो एसिड और प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा तो यूरिया बनेगा। अब ये यूरिया अमोनिया बनेगा। ये अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा वाटर कंटेंट की ज़रूरत होती है। तो एक्वेटिक एनिमल तो डायरेक्ट रिलीज कर देंगे, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो लैंड पर रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, और फिर उसका क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। अब यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले एनिमल को अपन बोलते हैं यूरियोटैलिक एनिमल। यूरियोटैलिक एनिमल। और यूरियोटैलिक एनिमल कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है कार्टिलेज फिश। कार्टिलेज फिश होती है, वो भी यूरिया का एक्सक्रीट करती है। बोनी फिश होती है, वो भी यूरिया को एक्सक्रीट करती है। और मेमेलियंस जैसे ह्यूमन वगैरह है, तो ये भी क्या करते हैं, यूरिया को ही एक्सक्रीट करते हैं। इसके बाद आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स को अपन बोलते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स। इट कैन बी स्टोर फॉर द मोर टाइम। अपन यूरिक एसिड को स्टोर भी कर सकते हैं इन द बॉडी ड्यू टू बीइंग लेस पॉइजनस। यूरिक एसिड को इसलिए स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये कम पॉइजनस लेस होता है, तो इसको स्टोर कर लेते हैं। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाले एनिमल को अपन बोलते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल। ये यूरिकोटैलिक एनिमल्स में आ जाएंगे इंसेक्ट। मोस्टली वो आते हैं जो एग देने वाले एनिमल्स होते हैं। इंसेक्ट है, रेप्टाइल्स है, मेमेलिया लिविंग इन द डेजर्ट हैबिटेट। डेजर्ट में रहने वाले कुछ मेमेलियंस होते हैं, वो भी क्या करते हैं, यूरिक एसिड का एक्सक्रीट करते हैं। देन आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो मेन पार्ट होते हैं वो होता है KUB। के मीन्स किडनी, यू मीन्स यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरिथ्रा। जब डॉक्टर को अगर यहाँ का एक्सरे करवाना पड़ता है तो वो लिखता है KUBX, यानी कि आपको जो एक्सरे लेना है वो किस वाला पार्ट का लेना है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर वाले पार्ट का लेना है। तो KUBX मीन्स हो गया कि KUBX किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का एक्सरे लेना है।